दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए। हाय गाइस, कोविड को हुए 2.5 महीना हो गया है। लॉकडाउन को लगे हुए 2.5 महीना हो गया है। बैंक बैलेंस जीरो है। घर वालों का कोई भी सपोर्ट नहीं है। मेरे पे एक फाइनल तरीका है, वो है एक वेबसाइट। जस्ट बिकॉज आज पहला दिन है, आई एम जस्ट होपिंग एंड ट्राइंग माय बेस्ट के कल परसों तक 2-3 दिन में एटलीस्ट कुछ ऑर्डर्स आ जाए, तभी जाके कुछ खा पी पाएंगे, वरना नेक्स्ट एक हफ्ते के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचने वाला। अब ये वीडियो 2.5 साल पहले की है और इस लड़की का नाम है दिव्या गुरानी, जिसने लॉकडाउन में बिना कोई मेजर इन्वेस्टमेंट के बस एक वेबसाइट लॉन्च की और घर बैठे बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज इसका यही बिजनेस 6 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इस मोहतरमा ने ये सब किया कैसे, और आप भी इस नए साल में दिव्या जी की तरह ही घर बैठे बैठे जीरो से कैसे अपना करोड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें आज मैं आपको बारीकी से इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले एक आइडिया की जरूरत होती है, यानी कि एक डायरेक्शन की। लेकिन ये आइडिया हमें कहाँ पे मिलेगा? तो इसके बारे में ऑथर डेविड एन जेसन अपनी किताब रीवर्क में ये बताते हैं कि स्क्रैच योर ओन इच। जैसे कि बिल ब्रॉमैन एक फील्ड कोच थे जो अपनी टीम के लिए ऐसे जूते ढूंढ रहे थे जो स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ ड्यूरेबल और कंफर्टेबल भी हो, पर कई जगह ढूंढने के बावजूद भी उन्हें ये सारी क्वालिटी किसी एक जूते में नहीं मिल पा रही थी। तो बिल ने एक दिन खुद से ही अपने वर्कशॉप में आयरन वॉफल्स और रबर की मदद से ऐसे जूते तैयार किए जो अपनी टीम के लिए बेस्ट साबित हुए, जिसे देखकर बाकी टीम के प्लेयर भी सेम जूतों की डिमांड करने लगे और वहीं से शुरुआत हुई नाइकी जैसे रेवोल्यूशनरी शूज ब्रांड की। अब कुछ ऐसा ही विक फ्रिथ के साथ भी हुआ, जो हर दिन पूरे मार्केट में ऐसे ड्रमस्टिक पैड ढूंढने निकल जाते थे जिनकी रिदम परफेक्टली मैच होती हो, लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने पर भी उन्हें ऐसे परफेक्ट ड्रमस्टिक कहीं मिले ही नहीं। और एक दिन विक ने थक हार कर खुद से ही ऐसे ड्रमस्टिक बना डाले जिनकी पिच परफेक्टली मैच हो रही थी, जो लोगों को इतने ज्यादा पसंद आए कि आज उनकी बनाई हुई ड्रमस्टिक मार्केट में परफेक्ट पैर के नाम से प्रचलित है। और आज की डेट में विक की कंपनी ड्रमस्टिक का 62% मार्केट शेयर होल्ड करती है। अब यहाँ पे कोई चमत्कार नहीं हुआ, बल्कि इन सभी लोगों ने अपने अंदर उठ रही इच यानी कि खुजली को मिटाने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारे और बहुत ही कम प्राइस में छोटे छोटे प्रोडक्ट का इन्वेंशन किया। और जब वो प्रोडक्ट लोगों के बीच में पॉपुलर होने लगे, तब उन्होंने उसे एक बिजनेस का रूप दिया। इसी वजह से आज उन्होंने $1 बिलियन का बिजनेस खड़ा कर दिया है। क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको कोई भी आइडिया चलते चलते या नहाते वक्त ही आए, बल्कि अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है जिसे बहुत लोग फेस कर रहे हैं, तो जल्दी से उस पे वर्क करना स्टार्ट करें, क्योंकि वहीं पे रेवोल्यूशनरी बिजनेस आइडिया छुपा हुआ होता है। लेकिन अक्सर मार्केट में ये देखा गया है कि लोग अपना विनिंग आइडिया फाइंड कर लेने के बाद भी अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर पाते, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग बिजनेस को बिजनेस की तरह नहीं बल्कि स्टार्टअप की नजर से देखते हैं, जिसके लिए उनको एंजल इन्वेस्टर चाहिए, एक बड़ा सा ऑफिस चाहिए और काफी सारे टीम मेंबर चाहिए होते हैं। लेकिन ऑथर जेसन ये बताते हैं कि जीरो से अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की नहीं बल्कि एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट की जरूरत होती है। जैसे कि दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न की शुरुआत बस एक लैपटॉप से हुई थी। जेफ बेजोस ने शुरुआती दिनों में अपने गैराज में बैठकर बस एक बेसिक नॉर्मल सी वेबसाइट बनाई और अपने आसपास के बुक स्टोर से टाई अप करके बुक्स को तुरंत ही अपनी वेबसाइट पे ऐड कर दिया, जिसमें ना तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट लगी और ना ही बड़ी सी टीम की जरूरत पड़ी। और कुछ ही महीनों में जेफ बेजोस घर बैठे बैठे एक अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगे और जब उनके पास एक अच्छा खासा प्रॉफिट आने लग गया, तब जाकर उन्होंने बिजनेस को एक्सपांड किया और एक मेजर इन्वेस्टमेंट अपने पेरेंट्स से उठाई। लेकिन बहुत सारे लोग तो प्रॉफिट कमाने से पहले ही अपना सारा पैसा कंपनी का लोगो डिजाइन करने में या एक आलीशान सा ऑफिस सजाने में ही खर्च कर देते हैं, और जब उनका प्रोडक्ट प्रॉफिट नहीं कमा पाता, तब फ्रस्ट्रेशन के मारे वो अपना स्टार्टअप बंद कर चले जाते हैं। अब इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पहली बार बिजनेस करने वाले ऑलमोस्ट सभी लोग इस माया जाल में तो भाई पक्का फंस ही जाते हैं। जैसे कि सैम मेलुफ, जो कि आज तो वर्ल्ड के बेस्ट फर्नीचर डिजाइनर है, लेकिन ये भाई साहब भी जब पहली बार अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, तब उन्होंने भी आप सबकी तरह ही अपना बिजनेस आइडिया तो फाइंड कर लिया था, लेकिन वो उस पर काम करना स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सैम को एक ऐसी चेयर बनानी थी जो काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो और मार्केट में लॉन्च करते ही उनका ये प्रोडक्ट वायरल हो जाए। इसीलिए वो महीनों तक अपने प्रोडक्ट और बिजनेस के ब्लूप्रिंट बनाने पे वर्क करते रहे, लेकिन काफी ज्यादा समय निकल जाने के बाद भी सैम के हाथों कुछ भी नहीं लगा। उल्टा इतना समय बर्बाद करने के बाद भी अभी तक ना तो उनका बिजनेस स्टार्ट हुआ था और ना ही कोई कंफर्टेबल चेयर अभी तक बन पाई थी। इसलिए परेशान होकर अगले ही दिन सैम ने अपने औजार उठाए और बस अपनी बेसिक सी डिजाइन से चेयर बनानी शुरू कर दी। और जैसे जैसे वो चेयर को बनाते गए, वैसे वैसे उनको आइडिया आता गया कि कौन सी चीज को किस तरह से फिट किया जाए तो चेयर और भी ज्यादा कंफर्टेबल बनेगी। और जब फाइनली इस चेयर को लॉन्च किया गया, तो दुनिया भर में वो रॉकिंग चेयर के नाम से वायरल हो गई। इसलिए
ऑथर जेसन एंड डेविड ये बताते हैं कि कस्टमर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके बिजनेस का लोगो कितना अच्छा है या फिर आपका ऑफिस कितना कूल है या फिर आपने कितना ब्यूटीफुली अपने बिजनेस का ब्लूप्रिंट रेडी किया है। इसलिए इन सब में समय बर्बाद करने के बजाय जब आप एक्चुअली में कम से कम पैसों से अपने बेसिक से बेसिक प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने लॉन्च कर देते हो, तब आपका रियल बिजनेस स्टार्ट होता है। लेकिन चलो अब मैंने मान लिया कि आपने ये पहले 2 स्टेप कंप्लीट करके अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन भाई अब लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपने ऐसा कोई रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट या सर्विस बनाई है जो मार्केट में किसी के पास नहीं है। तो यहाँ पे काम आती है मार्केटिंग। लेकिन हम तो जीरो से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, फिर हम मार्केटिंग के लिए पैसे भला कहाँ से लेकर आएंगे। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम टॉम डिक्सन के सामने भी आई थी। एक्चुअली में एक बारी टॉम डिक्सन अपने घर में गेहूं पीस रहे थे, तभी उन्होंने नोटिस किया कि जो आटा ग्राइंडर से बाहर आ रहा था वो उतना बारीक नहीं था, इसलिए उन्हें ब्रेड बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। और ये चीज उन्होंने हर एक ग्राइंडर में नोटिस की, इसलिए उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद का ब्लेंडर बना दिया, जिससे कि वो काफी बारीकी से किसी भी चीज को पीस पाते थे। और इसी से उनकी ब्लेंटेक कंपनी की शुरुआत हुई, जो इनिशियली तो ठीक ठाक चल रही थी, पर समय के साथ साथ लोगों ने इस ब्लेंडर को भी बाकी ब्लेंडर की तरह ही साधारण सा समझने लगे और उनकी बिक्री कम होने लगी। लेकिन टॉम की एक आदत थी कि वो अपनी फैक्ट्री में हर दिन खुद ही ब्लेंडर की मजबूती और ताकत को चेक करते थे, जिसके लिए वो कांच के कुछ मार्बल्स लेते थे और ब्लेंडर में डाल देते थे और ब्लेंडर कुछ ही सेकंड्स में उसका पाउडर बना देता था, जिससे कि टॉम को पता चलता कि ब्लेंडर सच में मजबूती से बना है या नहीं। अब भाई इस चीज को उनकी एक एम्प्लॉय ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दिया और रातों रात मिलियंस ऑफ लोगों ने ये देखा और धड़ाके से लोग इस ब्लेंडर का ऑर्डर देने लगे। और इसके बाद तो टॉम ने बिल्कुल भी देरी नहीं की, उन्होंने ब्लेंटेक विल इट ब्लेंड नाम से यूट्यूब चैनल बनाया और हर दिन एक ऐसा वीडियो अपलोड करने लगे जिसमें वो कभी आईफोन तो कभी डायमंड्स तो कभी गोल्फ की बॉल्स जैसी चीजों को ब्लेंड करके दिखाते, जिसे देखने में लोगों को मजा भी आ रहा था और पूरी दुनिया को ये भी पता चल रहा था भाई कि ये ब्लेंडर कितना ज्यादा मजबूत है। और अपने इसी यूट्यूब चैनल से ही उन्होंने अपने सेल्स को 700% बढ़ा दिया, वो भी एक भी रुपया खर्च किए बगैर। और आज ब्लेंटेक हर साल करोड़ों का टर्नओवर करती है। सेम यही चीज आप भी कर सकते हो, वो भी एक भी रुपया खर्च किए बगैर। लेकिन दोस्त यहाँ पे एक और प्रॉब्लम को हम अनदेखा नहीं कर सकते, जैसे कि माना कि हमारे वायरल वीडियो एंड डिजिटल मार्केटिंग से कस्टमर ने एक बारी तो हमारा प्रोडक्ट खरीद लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उसी कस्टमर को हमारा लॉयल कस्टमर भला हम कैसे बना सकते हैं ताकि मार्केट में दूसरा कोई हमारा प्रोडक्ट कॉपी कर भी ले तब भी कस्टमर हमारा ही प्रोडक्ट खरीदे। तो इसके लिए हम एक पावरफुल साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा, जो कि है सब्सक्रिप्शन मॉडल, जिसे हम बिजनेस को रैपिडली ग्रो करने का ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं। जैसे कि मेरे घर के पास एक किराना की शॉप है, उसने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके बस 6 महीने में लाखों रुपए का प्रॉफिट बनाया है। जैसे कि जब भी मैं उस शॉप में जाता हूँ तब बिलिंग के टाइम पे वो हमेशा मुझे एक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कहता है, जिसमें होता यह है कि अगर मैं 1500 रुपए देकर उनका 1 साल का मेंबरशिप कार्ड बनवा लेता हूँ तो मुझे हर शॉपिंग पे 20% का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा, वो भी अगले 1 साल तक। अब इसमें देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में ज्यादा फायदा तो कस्टमर का ही है, लेकिन इससे होता यह है कि जो कस्टमर उनका मेंबरशिप कार्ड बनवा लेता है वो उनसे ही सारी शॉपिंग करता है। और घर में कोई फंक्शन हो या ना हो, राशन का सामान तो भाई हर महीने सबको चाहिए ही होता है। और मेंबरशिप कार्ड होने की वजह से लोग दूसरी दुकान के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते और सीधा इसी दुकान में जाते हैं ताकि वो इस मेंबरशिप कार्ड का भरपूर फायदा उठा सके, जिससे इस किराना शॉप की सेल भयंकर तरीके से बढ़ चुकी है भाई। यहाँ तक कि फेस्टिवल के टाइम पे अगर किसी दुकान वाले ने कस्टमर को 30% का डिस्काउंट भी क्यों ना दे रहा हो, फिर भी कस्टमर्स अपने मेंबरशिप कार्ड का पूरा फायदा उठाने के लिए इसी दुकान में जाते हैं। यही रीजन है कि शादी.com से लेकर नौकरी.com तक सभी लोग इस सब्सक्रिप्शन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, जिसे आप भी अपने बिजनेस में इस्तेमाल करके एक रैपिड ग्रोथ को हासिल कर सकते हो। अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि जीरो से किसी भी बिजनेस को करोड़ों तक कैसे लेकर जाए, लेकिन प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करते ही सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या आती है? सिंप्लिसिटी की, जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि रेड बस के फाउंडर फिनेंद्रा शर्मा को दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर हैदराबाद जाना था, लेकिन सारी बस की टिकट बुक होने की वजह से वो इस बार दिवाली मनाने के लिए अपने घर नहीं जा पाए और बेंगलोर में ही रुक गए। अब ये चीज सिर्फ उनके साथ नहीं हुई थी, बल्कि बेंगलोर में रहने वाले काफी सारे उनके दोस्तों के साथ भी हुई थी। इसलिए उन्होंने ये नोटिस किया कि ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है, यानी कि उन्हें अपनी इज्जत तो यहाँ पे मिल गई और उन्होंने तुरंत ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी बना डाला जो ऑनलाइन बस बुकिंग करने में मदद करता था। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने पर उन्होंने पाया कि बस ऑपरेटर से लेकर ट्रैवल एजेंट तक ये पूरी कम्युनिटी उतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं थी, जिसके कारण उनका ये डिजिटल सॉल्यूशन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका ये सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। इसलिए लॉन्च होते ही उनका ये बिजनेस पूरी तरह से फ्लॉप हो गया भाई। इसलिए फिनेंद्रा ने इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए अपने सॉफ्टवेयर को बहुत ही सिंपल बनाया, जिसमें टिकट बुकिंग के दौरान स्क्रीन पे दिख रही सीट्स को अलग अलग कलर में डिवाइड कर दिया, जैसे कि रेड कलर रिजर्व के लिए, वहीं ग्रीन कलर अवेलेबल के लिए और वायलेट कलर डिसेबल की सीट दिखाते थे। अब इससे हुआ ये कि जो अनएजुकेटेड बस ऑपरेटर और एजेंट की कम्युनिटी थी, उनके लिए ये
ये सॉफ्टवेयर काफी सिंपल बन गया, जिससे कि redbuzz.com रातों रात लोगों के बीच वायरल हो गया और बहुत ही कम समय में इस बिजनेस ने मार्केट में मोनोपोली बना ली। ठीक इसी तरह दोस्तों की इस बुक की मदद से आप भी इस नए साल में जीरो से शुरू करके करोड़ों का बिजनेस पक्का क्रिएट कर ही लोगे। और भाई जब आप अगली बारी शार्क टैंक में अपनी फंडिंग उठाने के लिए जाओ तो वहाँ पे अपने प्यारे दोस्त फंडू बॉय का नाम मेंशन करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी आपको इस बुक की लिंक एंड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।